इंसान बुराई क्यों करता है? अच्छा और बुरा दोनों ही गुण मानव में ही छिपे होते हैं। अगर बुरा ही संसार में न होए तो किससे तुलना करेंगे कि वह व्यक्ति अच्छा है। खट्टी, कड़वी और तीखी चीज़ों का अस्तित्व ही अगर न होए तो हमें कैसे पता चलेगा कि अमुक चीज़ मीठी है। यह सभी तुलनात्मक ही तो है। चोरी करना चोर का स्वभाव है, उसका कर्म है। कसाई का काम ही जानवरों को काटने का है। दूसरों को यह चीज़ें बुरी लग सकती हैं, लेकिन जिसका धंधा ही यही है, वही रोजी रोटी देता हो, वह उसे बुरा कैसे कहेगा? अब यह बुरा कर्म कौन कराता है? लोग कहते हैं कि बुरा आत्मा, दुरात्मा, पापात्मा बुरा कार्य कराती है। जब सृष्टि परमात्मा ने बनाई है तो वो बुरा काम नहीं चाहते होंगे, सदैव अच्छा ही चाहते होंगे। इस बुरा आत्मा को परमात्मा कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम उनकी पूजा आराधना ही क्यों करें? बुरा आत्मा की ही पूजा करें, शायद वही कुछ भला करे। शास्त्रों में लिखा गया है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये जो तीन भगवान हैं अपना अपना कार्य करते हैं। ब्रह्मा रचना करते हैं, महेश कंट्रोल करते हैं, अब विष्णु भगवान बैलेंस करते हैं। अब किसी गाड़ी को ही ले लो, एक होता है एक्सीलरेटर, जिससे गाड़ी की गति बढ़ाई जाती है, कम या ज़्यादा केवल एक्सीलरेटर से ही कार नहीं चलता है। उसे कंट्रोल करने के लिए ब्रेक नितांत आवश्यक है, जरूरी है। अब ब्रेक भी एक सीमा तक ही काम करता है, करेगा। अगर स्पीड यानी कि चाल बहुत ही अधिक रहेगी तो एक ऐसा भी समय आएगा कि ब्रेक से काम नहीं चलेगा, एक्सीडेंट हो ही जाएगा। गाड़ी में एक अन्य चीज भी आवश्यक है, वह है गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, जो दोनों को बैलेंस करता है। अब इन तीनों में से ही किसी ने भी अपनी अति कर दी तो गाड़ी की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। अगर एक्सीलरेटर ही दबाते जाओ तो कोई उसको रोकने वाला न हो। अगर एक्सीलरेटर ही दबाते जाओ और कोई उसको रोकने वाला न हो तो वह तो विनाश की ही ओर जाएगा, ले जाएगा। अब बुराई की बात करते हैं। बुराई बढ़ने लगती है तो अगर समय पे ये उसे कंट्रोल किया गया तो ठीक, नहीं तो एक समय पर कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और वह अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। एक चोर चोरी के इल्जाम में कटघरे में खड़ा था। उसने जज से कहा कि मुझे मेरी माँ से मिलना है। माँ आई, बेटे ने उसे कटघरे के पास बुलाया, कहा कि माँ के कान में ही कहना है। जो ही माँ का कान उसके मुंह के पास आया, लड़के ने माँ का कान काट लिया। सब सन्न। जज ने लड़के से पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया? चोर ने कहा, हमारी बुराई यानी कि चोरी की शुरुआती आदत को बढ़ावा इसी ने दिया। जब मैं स्कूल से पेंसिल, रबड़, छोटी चीज चुरा कर लाता तो माँ खुश होती। इससे मेरी चोरी की आदत बनती गई। छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीजों को चुराने लगा। बुराई पर शुरुआत में ही लगाम जरूरी है। माने मुझे रोका होता तो मैं आज कटघरे में आपके सामने न खड़ा हुआ होता। बच्चे के बचपन में ही नहीं ज्ञात कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। बुरा कर्म करने में मजा आता है, अच्छे काम करने में कोई आनंद नहीं है। भले और सीधे लोग साइकिल पर
ची ची आवाज के साथ चल रहे हैं, लोगों की बोलियां सुन रहे हैं, गालियां खा रहे हैं। बुरा बोलेरो स्कॉर्पियो थार पर फर्राटे मार रहा है, लोग उसे सलाम कर रहे हैं, लोग उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। सीधे आदमी की तुलना गधे से की जाती है, भला कौन सीधा और सच्चा बनना चाहेगा। बचपन से ही चाहत जन्म ले लेती है, बड़े से घर में रहना है, बड़ी सी गाड़ी से घूमना है, सुंदर सी पत्नी बगल में चाहिए, अपनी नहीं है किसी की भी। तरीके से नहीं होता है तो छल से बल से छीन लो। छीनने वाला बलवान होता है, ताकतवर होता है, सीधा सदैव से ही छला गया है। अंग्रेजी में एक कहावत है, निप इन दी बड। बुराई को शुरू होते ही कंट्रोल करो, वृक्ष बन जाने पर तो कुल्हाड़ी लानी पड़ेगी। महात्मा गांधी ने कहा कि कोई तुम्हारे एक गाल पर चाटा मारे तो दूसरा गाल सामने कर दो। भला ऐसा भी होता है? अरे भाई, होता है। अगर नहीं होता तो नोटों पर उनकी तस्वीर नहीं होती। विदेशों के बड़े बड़े लोग भी उनको फॉलो नहीं करते। सत्य बोलो, हिंसा मत करो। अहिंसा वीरों का गुण है। जो निर्बल है, कमजोर है, कायर है, वह क्या क्षमा करेगा। वीर बलवान विशाला सांप जब माफ करे तो ही बात बने। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत और सरल हो। मेरी पहली पोस्टिंग गुवाहाटी में थी। कैंप के बाहर एक गांव था, उसमें एक लड़की थी जो लंबी गोरी काफी खूबसूरत थी। हम एयरफोर्स वाले उसे बिजली बोलते थे। काफी चालाक थी, चलती थी। गरीब की बीवी सबकी भाभी, धनवान और बलवान ताकतवर की बीवी सबकी बहन। कौन कैसा धंधा करता है उसकी परिस्थिति को कोई नहीं देखता। जब भी मिलती मैं तो इतना ही कहता था कि तुम्हें लोग बिजली कहते हैं, क्या करंट भी मारती हो क्या? वह हंसकर मुस्कुरा देती, कोई जवाब नहीं देती। अब कहाँ है, कैसी हालत में है, मुझे ज्ञात नहीं। मेरे गांव में एक राजेंद्र सिंह थे। जवानी में बहुत ही अधिक अत्याचार किए, चोरी डकैती मर्डर न जाने क्या क्या। उनकी माँ सदैव थैला झोरा लेकर उनकी जमानत ही कराती थी। रुतवा ऐसा कि कब गेहूं कटा, कब थ्रेसर से दौरी हुई, कब भूसा भुसौले में रखा गया, पता नहीं चला। सारे छोटी जाति के लोग हमेशा हाजिर रहते थे। उनका लिंटर लग रहा था। सारे लोग 35-40 लोग लगे थे, पता ही नहीं चला कब लिंटर लग गया। यह था रुतबा भय। किसी के पंचायत में गए, भाई ट्रैक्टर नहीं ले रहे थे, खिंचवा कर अपने घर ले आए। 50-55 साल की उम्र होते होते बुराई छोड़ दिए। पंडित काका कहते थे, राजेंद्र ऐसे ही घूमते हो, तुम्हारे कई दुश्मन हैं, कोई कुछ कर देवे तो। राजेंद्र भैया हंसकर कहते थे, जब मैं बुरा कर रहा था तब किसी ने कुछ नहीं किया, अब तो साधु हो गया हूँ, कोई क्या करेगा। एक शाम प्रादेशिक न्यूज़ सुन रहे थे। दुश्मनों ने उन्हें सिर में 3 गोलियां दगवा दी। वहीं ढेर इतिश्री। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न होए, अच्छाई से सदैव ही हारती है। अन्यथा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन याद करता। जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है कि बुराई सच्चाई पर जीत रही है, लेकिन अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। हैप्पी एंडिंग। बुराई करना नहीं, बुराई सहना नहीं, अन्याय करना नहीं,
अन्याय सहना नहीं। अच्छा करो, अच्छे बनो, दुनिया मरने के बाद तुम्हें जरूर याद करेगी। सत्यमेव जयते। आज बस इतना ही। राधे राधे।